पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वीन उन सभी को अपने मास्टर की कहानी को सुनाता है कि उन्होंने कैसे सभी व्यक्तियों को मारा था। फिर टाइनमो सेट एक्सोनो सेट के ऊपर हमला करने की तैयारी करता है, जहां पर टू लुटेन इमोर्टल लाइंस के सभी सेट को रणनीति बनाने के लिए इनवाइट करता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें क्वीन को नीचे गिरा हुआ दिखाया जाता है, क्योंकि चूबैन ने उसे थप्पड़ मारा होता है। फिर चूबैन वहां से चली जाती है। वहां ये व्यक्ति क्वीन से कहता है कि चूबैन जल्दी नाराज होने वाली लड़की है, पर मुझे लगता है तुम इस बात से बुरा तो नहीं मानोगे। जहां पर क्वीन कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, पर तुम मुझे ये बताओ कि टाइनमो सेट और एक्सोनो सेट के बीच क्या है। वहाँ ये व्यक्ति कहता है मैं सच कहूँ तो 1000 साल पहले जनरल टाइनमो का जन्म हुआ था और तब बहुत से लोग मारे गए थे। फिर 4 मुख्य सेट ने मिलकर अपनी सेना को इकट्ठा किया। वहाँ जनरल टाइनमो ने अपनी इवल पावर से मरे हुए सैनिकों की सेना बना रहा था, जिससे वो सभी सैनिक एक मोस्टर में बदल जा रहे थे। फिर ये फाइट 3 दिन तक चली और फिर वहाँ बीस्ट किंग अपनी नींद से जग गया और उसने इमोर्टल लाइंस की मदद करके जनरल टाइनमो को हरा दिया। फिर बीस्ट किंग ने जनरल टाइनमो को सील कर दिया और उसकी निगरानी करने लगा ताकि कोई भी जनरल टाइनमो को जगा ना सके। और टाइनमो सेट ये काम पहले भी करना चाहता था, पर बीस्ट किंग उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए वो कभी भी नहीं जीत पाते थे। फिर ये व्यक्ति क्वीन से कहता है अभी सेट मुश्किल में है, तो तुम अपने मास्टर को क्यों नहीं बुलाते। वहाँ क्वीन कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मेरे मास्टर अभी दुनिया घूम रहे हैं, तो वो 8-10 साल तक वापस नहीं आएंगे, पर तुम चिंता मत करो, मैं एक्सोनो सेट को कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्वीन एक कमरे में बैठा होता है। वहाँ क्वीन सोचता है कि टाइनमो सेट यहाँ पर क्या करने आया होगा। फिर क्वीन अपने सिस्टम में एक न्यू टास्क देखता है, जहाँ पर वो अपने सिस्टम से इसके बारे में पूछता है, पर वहाँ सिस्टम क्वीन को कोई जवाब नहीं देता। फिर क्वीन सिस्टम में एक मैसेज को पढ़ता है, जहाँ पर सिस्टम ने लिखा होता है कि मैंने तुम्हें लिखकर टास्क भेजे हैं। वहाँ क्वीन अपने सिस्टम से पूछता है ऐसा क्यों, जहाँ पर क्वीन का सिस्टम उससे अच्छे से बात करता है। वहाँ क्वीन सिस्टम से पूछता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, जहाँ पर उसका सिस्टम कहता है तुम्हारे साथ अच्छे से काम करने के लिए। वहाँ क्वीन कहता है मैं तुम्हें अगली बार देखता हूँ। और फिर अपने सिस्टम से रिपोर्ट के बारे में पूछता है, जहाँ पर सिस्टम उसे रिपोर्ट्स को दिखाता है। वहाँ क्वीन गिफ्ट पैक के ऊपर क्लिक करता है और उसे गिफ्ट पैक के अंदर एक बुक मिलती है, जिसका नाम स्टडी ऑन मैकेनिज्म होता है। जहाँ पर क्वीन इस बुक को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं 10 ईवल सेट्स को हरा सकता हूँ। फिर क्वीन उस बुक को खोलता है, पर वहाँ क्वीन इन तीनों ऑप्शनों को नहीं खोल पाता है, जहाँ पर उसका सिस्टम कहता है तुम्हारा लेवल बहुत कम है और अगर तुम्हें मैकेनिज्म याद करनी है तो तुम्हें फोल्डिंग बेंच चाहिए होगा। वहाँ क्वीन कहता है मैंने 100 पॉइंट्स खर्चे हैं, तुम बस मुझे इसको एक बार पढ़ने दो। फिर वहाँ सिस्टम क्वीन को डीवन वुल्फ और एक नया हथियार दिखाता है, जहाँ पर क्वीन को वो हथियार बहुत पसंद आता है और फिर उस हथियार को खरीदने के लिए उस पर क्लिक करता है। वहाँ क्वीन को वो हथियार खरीदने के लिए आयरन की जरूरत होती है। वहाँ उसका सिस्टम उसे माइन के अंदर जाने को कहता है, जहाँ पर क्वीन कहता है क्या माइन। वहाँ उसका सिस्टम उसे बताता है कि हजारों साल पहले इमोर्टल लाइंस और जनरल टाइनमो की लड़ाई हुई थी और जिस जगह पर वो लड़ाई हुई थी वो अब माइन में बदल गई है, पर वहाँ पर ज़ॉम्बी सेना भी घूमती है और ये करना बहुत ही खतरनाक होगा। जहाँ पर क्वीन कहता है डरने की कोई बात नहीं, मैं कल ही वहाँ पर जाऊंगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ क्वीन को रास्ते में चूबैन दिखाई देती है, जिसे देखकर वो अपना रास्ता बदल लेता है। फिर वहाँ क्वीन का सिस्टम उसे कहता है कि तुम्हें एक टास्क मिला है, जिसमें तुम्हें चूबैन के साथ थोड़ी सी लड़ाई करनी होगी और रिवॉर्ड में तुम्हें फोल्डिंग बेंच मिलेगा। जहाँ पर क्वीन कहता है क्या तुम मुझे एक बेंच के लिए खरीद रही हो, अगर मैं इस लड़की के पास भी गया तो ये पक्का मुझे मारेगी, इसलिए मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। वहाँ क्वीन का सिस्टम उसके सामने नाटक करने लग जाता है और कहता है कि मेरा कोई परवाह नहीं है और ये मेरी एक विश है। जहाँ पर क्वीन अपने सिस्टम को हटाकर आगे बढ़ जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें क्वीन को माइन के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ वो कुल्हाड़ी लेकर आयरन को निकालने के लिए जा रहा होता है और यहाँ पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।